अब विस्फोट की स्थिति खड़ी हो रही है जो उनको स्वयं को अपने आप में दिखाई दे रही है। जिन इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया उस दिन ये सरकार जाएगी, ये मेरा आकलन है। तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं हो तो बीजेपी इन 72 सीटों से क्या कर सकती है। लव जिहाद के बारे में अगर इनके परिवार की बच्ची के साथ गुजर जाए तो ये लव जिहाद समझ जाएंगे। और वो खेमाबंदी में 2 होटलों में आप दोनों ही लोग गए हैं, हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम 72 ही हैं। बात है कि मुख्यमंत्री जी का बेमौसम में इस प्रकार का वक्तव्य देना अपने आप में भी ये सिद्ध कर रहा है कि कहीं न कहीं अंदर खाने काफ़ी उठापटक चल रही है। मेरा ये पहले दिन से ही कहना था कि जब से ये सरकार बनी है, जो दिल्ली में उठापटक हुई मुख्यमंत्री बनाने में और उप मुख्यमंत्री बनाने में, वहीं से 36 का आंकड़ा था। ये चाहते तो 36 को 63 में बदल सकते थे, लेकिन इन्होंने इस बारे में कोई प्रयत्न नहीं करके उस आदमी का निरंतर अनादर किया और इसके कारण से वो और उससे संबंधित लोगों ने खेमाबंदी की। 2 खेमे भी लगे, विधानसभा में भी जो स्थिति बनी वो सब ने देखी। वो बार बार बीजेपी और अमित शाह जी पर हमला करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी के पास कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले घर को संभाल लो। आपने जिस प्रकार से उस समय सरकार बचाने के लिए जो आश्वासन देकर के लोगों को अपने साथ जोड़े रखा, अब 3 महीने का समय गुजर गया है, वो सब अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं, मिला कुछ नहीं और आपने कोहनी पे गुड़ लगा दिया। अब विस्फोट की स्थिति खड़ी हो रही है जो उनको स्वयं को अपने आप में दिखाई दे रही है, मैं सोचता हूँ। और जिस दिन इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया उस दिन ये सरकार जाएगी, ये मेरा आकलन है। अब वो अमित शाह जी को, बीजेपी को बार बार इंगित कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ अगर तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं हो तो बीजेपी इन 72 सीटों से क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब यही है कि आपके अपने घर की इन हालातों को देख करके अपने दिल्ली वालों को भी सचेत करें और यहाँ वालों को भी सचेत करें। इसका एक सफूका आपने फेंका है, लेकिन उसके बाद भी जो मेरा एनालिसिस है, सरकार जम भी चलेगी नहीं। वैसे लेकिन उनको नहीं लगता प्रदेश की स्थिति खराब है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कोरोना का, और आप फिर से राजनीति करें, पहले प्रदेश को तो संभालने ही लोग। देखो, मैं आपको अभी इन दिनों में मेरी पंचायत राज के चुनाव की दृष्टि से गाँवों तक जाने का काम पड़ा। 2 वर्ष में एक नए पैसे का काम पंचायतों के स्तर पर इस सरकार के आने के बाद नहीं हुआ। 3 बड़ी बातें जो इन्होंने की है वो भी अंदर ही अंदर जनता के अंदर घूम करके अब इन पर हमला कर रही है। 10 दिन में कर्जा माफ 2 लाख का किया, वो किसी का हुआ नहीं। 3500 रुपया बच्चों को देंगे, वो दे नहीं पाए। बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे और बिजली का बिल करंट मार रहा है कागज़ में। तो ये गांव वाले सब समझ गए। इस कारण से इनकी जो दुर्गति इस समय पंचायत राज में होगी वो 8 तारीख को इनको स्वयं को पता लग जाएगी। तो उसके पहले ही ये पाल बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय जो विस्फोट होने वाला है वो विस्फोट इनके कर्मों से नहीं होकर के अमित शाह जी के कारण से होगा, ये ढोलने का प्रयास। तभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए और लव जिहाद को लेकर के कहते हैं कि प्रदेश में कानून नहीं बनना चाहिए, प्रोपेगेंडा बीजेपी का है। देखो, मैं सोचता हूँ लव जिहाद के बारे में अगर इनके परिवार की बच्ची के साथ गुजर जाए तो ये लव जिहाद समझ जाएंगे। अगर कोई साथ नौकरी करता है और शादी करता है प्रेम से, एक दूसरे प्रसन्नता से किसी को, और किसी बच्चे को बहला फुसला कर पंचर निकालने वाला आदमी एक पढ़ी लिखी लड़की को ले जा करके शादी का रोंग करे और फिर धर्म परिवर्तन करे, उसके कारण से लव जिहाद के बारे में जिस प्रकार की स्थिति देशव्यापी बन रही है वो सब लोगों ने अपनी आंख से देखा है। और मेवात में जिस प्रकार, और अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं वो उसी लाइन की है, जिन लोगों का संस्कृति ऐसी है। तो उसके कारण से लव जिहाद जैसा एक कठोर कानून, अगर कोई प्रसन्नता शादी करना चाहे तो आप नोटिस दे के कर सकते हो, कौन मना करता है। लेकिन अनजाने में कर करके उसका धर्म परिवर्तन करना, शादी करना एक जगह है, धर्म परिवर्तन करना दूसरी जगह है। तो मैं सोचता हूँ लव जिहाद का कानून अगर बने तो सबके लिए सुरक्षा का कवच है, किसी एक के लिए नहीं। तो राजस्थान में तो नाता आ भी नहीं भर रहे ना वो ये लोग तो कानून को लेकर। देखो क्या है कि अशोक गहलोत जी क्या है कि जिस लाइन पे चले हैं ना, वो लाइन एक कांग्रेस की सर्वनाश की ओर जाएगा।
ये जिस तुष्टीकरण के आधार पर वोटों की खेती पका रहे हैं और अपने यहाँ 3 नगर निगम जिस ढंग से इन्होंने बनाकर वार्डों का डिवीज़न किया है, वो आज नहीं तो कल राजस्थान की इन तीनों शहरों को जलाएंगे, ये मेरा एनालिसिस है। आपको ये क्यों लगता है कि ये सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी? देखो, उसका कारण ये कि पहले दिन से जब सरकार बनाने का कवायद हुई थी, तब दोनों दिल्ली जयपुर घूमते रहे थे। लास्ट में जाकर ऊपर वालों ने एक को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद भी इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्रियों को कभी तवज्जो नहीं दी। 36 का आंकड़ा था, इसको ये 63 में बना सकते थे अगर अपने व्यवहार और अपने आपस के सामंजस्य से। लेकिन आपने और हमने, राजस्थान के बच्चे ने देखा कि उप मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से उन्होंने इग्नोर किया, वो ज्वाला आग जो है ना, वो अंदर इकट्ठी होती गई और उसके लोगों को भी ये लगा कि हमारा घोर अपमान हो रहा है। इसके कारण से उन्होंने खेमाबंदी की और उस खेमाबंदी में 2 होटलों में आप दोनों ही लोग गए हैं। अब वो हमारे माथे ढोल करके आप बचना चाहते हो, अलग बात है। हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम 72 ही हैं। अगर हम कोई 95-96 होते जब, तो फिर भी समझते कुछ कर लेंगे। ये संभव ही नहीं है। ये संभव तब होगा जब तुम्हारा घर टूटेगा, और घर टूटने की स्थिति पहले भी थी, आज भी है, और लावा अंदर अंदर इकट्ठा हो रहा है, किसी न किसी दिन विस्फोट करेगा।